हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार एडवर्टाइज़र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से हम यहाँ पर हल करना है प्रैक्टिस सेट में। तो हम यहाँ पर देखें दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखें। पहले निर्देश हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं हम दोस्तों, सभी में निर्देश इस तरीके से पढ़ना है। अब ये चार दर्शाया गया है, इन चार चित्रों में तीन चित्र किसी विधि से समान है। तो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी विधि से समान होंगे तीन चित्र, और बाकी जो होंगे दोस्तों अलग होंगे। तो यहाँ पर तीन चित्र किसी न किसी विधि से समान। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक सीधा है, एक उल्टा है, एक इस साइड में एक साइड। तो यहाँ एक सीधा है, यहाँ एक उल्टा है, एक साइड। तो दोनों तो बिल्कुल सेम कंडीशन चल रही है। फिर दोस्तों ऐसी इसी के अंदर भी बिल्कुल सेम। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो बिल्कुल आमने सामने हो गया है दोस्तों यहाँ पर, और एक बिल्कुल ही सीधी एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए गलत क्या हुआ हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पी उल्टा है, यहाँ भी पी उल्टा है, यहाँ आर उल्टा है तो यहाँ आर उल्टा है दोस्तों। अब यहाँ एस उल्टा है तो यहाँ एस उल्टा हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं आई, तो यहाँ आई देने रखा तो इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सब में दोस्तों कि मुंह बना हुआ है बत्तख का, एक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मुंह ऑलरेडी है, तो सांप का मुंह अलग हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे ये दोस्तों यानी होठ, नाक और आँख। तो ये दोस्तों चेहरे के हिस्से होते हैं, बाकी हाथ हमारा नीचे के हिस्सा, तो इसलिए हाथ अलग होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, 5वीं की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, प्रत्येक को दिया गया है तो चिन्हित चार उत्तर दिए गए। तो दोस्तों समरूप चित्र चुनना है हमें दोस्तों। सेम समरूप मतलब है इसका जैसा, हर क्वेश्चन में यही हम चेक करते हैं दोस्तों। इसका जैसा सेम हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सेम इसका जैसा दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों बिल्कुल इसका जैसा सेम हम देख सकते हैं, हमारा डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल दोस्तों इसका जैसा सेम देखना है, बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं सी में मौजूद है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यानी लुप्त भाग हमें बिठाना है, इसके अंदर जो बिल्कुल प्रॉपर फिक्स बैठ जाएगा। तो ऐसा लुप्त भाग हमें देखना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 90 का हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 का दोस्तों, यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत डार्क है। यहाँ देख सकते हैं एक हिस्सा में भरा हुआ, एक यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ वाइट आएगा, तो वाइट हमारा ये बी में है, बाकी कोई हिस्सा में हमारा है ही नहीं। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर एक यानी एक लाइन खींची होगी दोस्तों, फिर इस तरीके से यहाँ पर। और जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग एक ऐसी लाइन होगी। तो और दोस्तों यहाँ पर एक लाइन इस तरीके। तो ऐसा दोस्तों हमारा सिर्फ किस में बन रहा है दोस्तों, बी में। कौन से किस में बन रहा है दोस्तों, बी में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर अगले। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे। 11 में दोस्तों सेम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से ये है इसी तरीके से यानी ऊपर की डायरेक्शन ऊपर की ओर। अब तो दोस्तों फिर यहाँ पे भी ऐसी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ नीचे की ओर होगा, ये तो वो है नहीं नीचे की ओर दोस्तों। अगर ये है या फिर ये है या फिर, अब दोस्तों इनमें लाइन का परिवर्तन हुआ, क्या होगा दोस्तों लाइन। तो यहाँ देख सकते हैं सबका दो पर, यहाँ की मुँह दो मुँह होते हैं, यहाँ तो है नहीं दोस्तों दो मुँह, ना ही इसके अंदर है तो इसके अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 12 में दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर देखना है हमें क्या फिलअप करना है इसके अंदर क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे एक हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से खींची जाएगी लाइन, और एक ही लाइन हो जाएगी एक इस। तो ऐसी लाइन दोस्तों हमारे सिर्फ डी में है, बाकी किसी में है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नीचे देखिए प्रत्येक प्रश्न चित्र में चौथे स्थान के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रथम प्रश्न श्रेणी क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पहचान करनी है। तो दोस्तों पहले एस था, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ बराबर हो। अब बराबर के बाद दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी यहाँ पर देख सकते हैं। तो गुणा का निशान ही होगा हमारा सेम। तो ना तो एस आएगा दोस्तों, ना ही 0 आएगा, और ना ही बराबर आएगा क्या दोस्तों बी हमारा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे चुके थे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिर सीधा था, फिर दोस्तों यहाँ इस तरीके से था, फिर ऐसे ही होता, फिर दोस्तों अब कहाँ जैसा था ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सेम ही हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं यहाँ पर। 15 में दोस्तों पहले 1 था, फिर 2 हुए सीधे। अब दोस्तों यहाँ 4 हो जाए, तो 4 हमें सीधा सीधा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्योंकि एक बिंदु यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ एक पत्ती थी दोस्तों, फिर 2 खिली, फिर 3 खिली, 3 के बाद दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 4। तो ऐसी पत्ती दिखेंगी जिसमें दोस्तों हमारी 4 हो। 2 2 4 5। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी नहीं है, 2 2 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, लेकिन कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर होगा, क्योंकि एक पत्ती यहाँ पे तो खुलेगी, बाकी किसी में नहीं कोई। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे संबंध दर्शाया गया दूसरे संबंध सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका संबंध इससे होना चाहिए और इसका संबंध इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से ये था साइड ये साइड दोस्तों चेंज कर ली गई। तो अब दोस्तों ये साइड इसकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी।
वो चेंज किस तरीके से होगी, यानी रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी रोटेट हो जाएगी। ये ऊपर की ओर है तो कहाँ की ओर हो जाएगी, यानी नीचे की ओर। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों हमारे 17वें क्वेश्चन में सी में है दोस्तों, बाकी किसी में है नहीं, क्योंकि ये चेंज होंगे दोस्तों, ये इस साइड में हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखें दोस्तों, पहले इस तरीके से था, अब ये बिल्कुल हमने सीधा कर लिया इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सीधी होगी ये लाइन। तो ऐसे दोस्तों सी के अंदर चेंजिंग होगी। क्या चेंज होगी, जो दोस्तों तिरछी थी वो सीधी होगी, और जो यहाँ पर देख सकते हैं तिरछी है वो यहाँ पर सीधी हो जाएगी। किस तरीके से होगी 18वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों 18वें का बिल्कुल सेम, जैसे एरो का निशान, तो सीधा एरो ऐसे ही हो जाएगा, और ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हो जाएगा, और एक बीच में। तो ऐसा ए में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर एक हिस्सा तो थोड़ा सा यानी काट के, यानी दोस्तों इस तरीके से घुमा दिया, बराबर में सीधा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हिस्सा भरा होगा, एक यानी सीधा हमारा करना पड़ेगा। तो सीधा दोस्तों हम देख सकते हैं किस हिस्से में हमारा यानी परिवर्तन होगा। तो 19वें क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, बी में बिल्कुल हमारा सेम परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर यहाँ 3 थे दोस्तों, अब यहाँ 3 बाहर हो गए। ऐसे दोस्तों 4 थे, अब 4 इसके अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नहीं बाहर की और हो जाएंगे। तो यानी हम दे सकते हैं 20वें में। तो दोस्तों 20 में थोड़ा डाउट है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा सा बाहर हो गया, तो कौन सा होगा, थोड़ा सा हल्का थोड़ा यहाँ पर दे सकते हैं फ़र्क है, यहाँ नीचे को यहाँ, तो बी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो दोस्तों यहाँ जो चित्र बनेगा, यानी हिस्से से त्रिभुज, वर्ग और वृत्त हमें बनाना। तो दोस्तों ऐसा हिस्सा इसके अंदर क्या फिट किया जाएगा, यू किसके अंदर यहाँ पर फिट किया जाएगा, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक हमारा शेप बन जाएगा। तो इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सीधी लाइन है, यहाँ वैसी लाइन दे दी। तो दोस्तों ना ही इसके अंदर होगा, ना ही इसके अंदर होगा दोस्तों, बी के अंदर। ऐसे दोस्तों इसके अंदर हमें यहाँ फिलअप करना है, तो इसके अंदर तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ ऊपर दे दिया। अब या तो इसके अंदर होगा दोस्तों, इसी के अंदर हमारा होगा, बाकी हमारा किसी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हिस्सा बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, जो इसके अंदर फिट कर देंगे हम, बिल्कुल प्रॉपर फिक्स बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसे क्या हिस्सा फिट करना पड़ेगा दोस्तों, जो बिल्कुल प्रॉपर सीधा हमें यहाँ, ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा दोस्तों, थोड़ा ये ऊपर की ओर, तो ये भी नहीं होगा, हमारा एक होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यानी दर्पण एक्स वाई यानी शीशे के अनुदिश, अगर दोस्तों इस मैं शीशे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये ऊपर की ओर रहेगा, ये ऐसे ही इसी के अंदर रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र थोड़ा वैसा बन रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा होगा। तो ये तो है नहीं है दोस्तों, ना ही ये है, या तो फिर ये है, या फिर ये। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो गोल सर्किल ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ नीचे की ओर, तो ये तो होगा नहीं हमारा, इसलिए ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका अपोजिट करेंगे हम, तो यानी उल्टा हो जाएगा, ये साइड कहाँ पहुँच जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। तो इसलिए हमारा कैसा होगा दोस्तों, ई सीधा है, तो ई इस तरीके से, फिर एस उल्टा हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेम इस तरीके से रहेगा, और ये लाइन इस तरीके से पहुँच जाएगी। तो ऐसी लाइन दोस्तों बी में है, बाकी हमारे किसी में है ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 27 में इसका अपोजिट करना है दोस्तों। अपोजिट कैसे होगा, ये सीधे हुए हुए, यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर यहाँ चेंजिंग होगी। क्या होगी दोस्तों, यहाँ चेंजिंग होगी। चेंजिंग कैसे होगी, तो एक यहाँ देख सकते हैं, एक इस तरीके से हो रहा है, एक इस तरीके से। तो अब इन दोनों में डाउटफुल होगा, क्योंकि दोस्तों अब फ़र्क किससे पहचाना, तीनों, ये तो तीनों बिल्कुल सेम है। अब इन दो यानी दो सर्कल, यहाँ दो आयत बनी, दो इसमें आयत, तो आयत में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो आयत से ही हमें पहचान हुई। कैसे दोस्तों, ये सीधे है बिल्कुल, ये एक सीधा एक नीचे हो, तो ये तो होगा नहीं हमारा, फिर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 5। तो 5 को हम उल्टा करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो 5 तो ये रहा उल्टा, 6 भी ये रहा, 9 भी उल्टा रही, तो इसलिए डी हमारा ऑप्शन होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ कागज़ के अनुसार, जो कागज़ के हिस्से जो काटने के बाद हम एक चित्र बनाते हैं। तो पहले दोस्तों कागज़ था एक आयत का हमारा, फिर उसे काट के यहाँ पे इतना काट दिया, तो यहाँ इस साइड में हो गया। अब दोस्तों फिर ये इतना हिस्सा और काट दिया, तो यहाँ इसके ऊपर ये रख दिया। अब यहाँ एक चित्र बना दिया हल्का सा। तो अब दोस्तों ये चित्र जब यहाँ बना हुआ है, तो जब इसे जैसा काटा था वैसे ही हम इसे बंद करेंगे। 29वें क्वेश्चन में यहाँ पर दे सकते हैं। तो जब मैं इसे बंद करूँगा दोस्तों, जब इसे मैं खोलने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, एक यहाँ इस तरीके से एक ही चित्र बन जाएगा, और एक बिल्कुल दोस्तों सेम इसकी ही सीधी लाइन में हमारा एक चित्र बन जाएगा, और ये सीधी लाइन हमारी इस तरीके। तो ऐसा चित्र हमारा दोस्तों क्या होगा, सी में। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
तो 30 में भी सेम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे यहाँ कागज इतना हिस्सा काट दिया गया है, फिर यहाँ पे और काटा गया है, फिर यहाँ पे किस तरीके, तो जैसे 2 लाइन बनेंगी दोस्तों, सेम 2 लाइन हमारी यहाँ कहाँ ऊपर की ओर होगी। तो ऐसा चित्र हमें देखना है, यानी 2 लाइन यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी लाइन हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो तीसरे का सिंपल सी हमें डी में नजर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31, तो सेम ऐसे यहाँ पे नीचे की ओर काटा, फिर नीचे से इस साइड में काट दिया, फिर दोस्तों काट के फिर एक ऊपर यहाँ चित्र बना दिया। अब जैसे चित्र बनाते हैं दोस्तों, एक चित्र यहाँ पे भी ऐसे ही खुलेगा सेम। तो हमारा देख सकते हैं इस ए यानी दोस्तों इस तरीके से खुल जाए। अब सेम इसका ऊपर भी खुलेगा इतना ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी में होगा बिल्कुल हमारा 31वें क्वेश्चन का। अब दोस्तों 32वें क्वेश्चन में हम देखेंगे सेम। तो यहाँ पे इस तरीके से काटा, फिर दोस्तों यहाँ इस तरीके से काटा। ये एरो के निशान जो है ना दोस्तों बता रहे कि यहाँ से काट के इस पर चढ़ा दिया। अब यहाँ से काटे इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ एक ओ बना दिया। तो जब ओ बना दिया, हाँ यहाँ से इतना हिस्सा काटने के बाद तो ऊपर की ओर खुलेगा ओ। कहाँ खुला दोस्तों, पहले यहाँ ऊपर की ओर, फिर यहाँ की ओर, फिर यहाँ की ओर। तो ऐसे 4 हमारे ओ बन जाएंगे। तो 32वें क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है दोस्तों, यानी इससे हम यानी कट आउट शब्द बना सकते हैं। तो यानी कट आउट का मतलब ये दोस्तों, इन हिस्सों से हमारे 2 चित्र बन सकते हैं। ऐसा कौन सा हमारा चित्र है जो इनसे हम बना सकते हैं आसानी से। तो इसके अंदर हमें दोस्तों यानी फाइंड आउट करना है 33वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दे सकते हैं, एक तो हमारा एक ये रखा नीचे की ओर, एक दोस्तों यानी ऊपर की ओर ये रखा। तो बिल्कुल सेम हो गया, यानी बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, इसके जैसे हिस्से से हम बना सकते हैं बिल्कुल। तो सेम हमें यहाँ बिल्कुल ये नज़र आ रहा है डी 34वें में। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस हिस्से से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन है सीधी। तो ये तो प्रॉपर होगा नहीं दोस्तों। और हम देख सकते हैं 35वें क्वेश्चन में, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बी मौजूद है बिल्कुल सेम इसका जैसा। अगर हम सीधा रख के मिला क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, तो दोस्तों गोल सर्किल अंदर की ओर भी हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ये नज़र आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 37वें क्वेश्चन में ए बी सी डी दिए गए हैं दोस्तों। उत्तर चित्र में चुने जो चित्र छिपा, तो ऐसा चित्र कहीं ना कहीं इसके अंदर दोस्तों हमारा यानी छिपा हुआ है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ तो मौजूद है ही नहीं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, बाकी हमारा किसी नहीं। कैसे दोस्तों मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इतनी लाइन होगी दोस्तों, फिर ये फिर इतनी लाइन होगी। तो इसलिए अब ये एक सीधा हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 38वें में बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है, नहीं ढूंढना है। तो 38वें में दोस्तों इसमें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, कहाँ देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से। अब दोस्तों फिर ऊपर की ओर ले गया और फिर इस तरीके, तो डी में है, बाकी हमारा किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ते हैं। सेम इसका जैसा चित्र हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों इसके अंदर 39वें क्वेश्चन में। तो इसमें तो सिंपल कहीं ना कहीं भी नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसमें हमें बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आ गया दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो इसका जैसा एक हमें छतरी टाइप में देखना है जो कि उल्टी हुई है। तो दोस्तों ऐसी छतरी हमें बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें नज़र आ जाएगी 40वें क्वेश्चन में। तो इसमें तो है ही नहीं दोस्तों, कहीं नहीं इसमें है। अब दोस्तों हमें देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से ए यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पे बी में नज़र आ गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों मैथ की ओर, जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों पहला सवाल हम देखेंगे अपना यहाँ पर। तो पहला सवाल दे दिया गया है 6 अंक की छोटी छोटी संख्या जो अंक यानी इससे बनाई जा सकती है। तो दोस्तों 6 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो पहला हम क्या लेंगे दोस्तों 2 0, क्योंकि 2 रहने का रीज़न है कि दोस्तों जो अंक छोटी थी अगर 0 ले लेते तो फिर 5 अंक की बन जाएगी हमारी। तो 2 0 फिर दोस्तों यानी 3 के बाद दोस्तों 5 7 और 9। तो यहाँ पर देते हैं 2 0 3 5 7 9, तो हमारा डी ऑप्शन 42वां क्वेश्चन नंबर 42वां। दोस्तों ऐसे सवाल ये एक ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। दोस्तों 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। तो दोस्तों 3 में से 1 भाग जो हो क्या है वो दोस्तों अशिक्षित है यानी अनपढ़। और दोस्तों 2 भाग जो हो क्या है दोस्तों यानी पढ़ा लिखा, हम कह सकते हैं एक आम भाषा में पढ़ा लिखा। तो कहा गया है कि अशिक्षितों की संख्या इतनी, तो शिक्षितों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों कितनी है अशिक्षितों की संख्या, यानी 1 का कितना गुना है, सीधा सीधा हम कहेंगे दोस्तों 2064। अब पूछा शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी। तो दोस्तों शिक्षित कितनी है हमारे ये 2, और टोटल संख्या कितनी होगी ये।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 264 से, और 2 की गुणा कर देंगे फिर 20,000 यानी 2064 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है हमारे पास, तो 3 की मल्टीप्लाई करूँगा पहले दोस्तों। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 चौक 18 1 19 हासिल 1, फिर 3 दूनी 6। अब दोस्तों यहाँ पढ़े लिखी शिक्षा निकालनी तो टोटल कुल जनसंख्या होगी, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2, फिर हासिल 1, 2 दूनी 4। तो दोस्तों पढ़े लिखे कितने हो गया 4128 और 6192 कुल जनसंख्या। तो पहले पूछा गया है कि दोस्तों 6192, तो पहले पूछा है गांव शिक्षितों की संख्या। तो शिक्षित क्या है दोस्तों, पहले ये 4128, तो 4128 तो हमारा ये रहा, और 6192 ये रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग इतना दे दिया गया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत ही यानी शॉर्ट विधि से हम हल करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, माना दूसरी संख्या x, तब पहली संख्या, दोस्तों पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। दोस्तों पहली संख्या कितनी अधिक है 240, तो x प्लस के 240, सिंपल सी बात है। तब प्रश्न के अकॉर्डिंग तो तब लेना 240 अधिक, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दो संख्याओं का एक ही होगी, तो दोनों दोस्तों ने जोड़ देंगे x प्लस के 240 का योग कितना दोस्तों 1050। तो यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस के 240 बराबर 1050, और 2x बराबर 1050 माइनस के 240, तो कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास, अगर हम इसे घटा देंगे तो 810 बचेगा, और 2x तो 2 से काटूँगा से दोस्तों x ऐसी कैसी 2 चौक 8 0 5 निकले 2 पंजे 10, तो x का मान कितना हो गया 405। तो ऐसे क्या है दोस्तों हमारे 405। क्वेश्चन, यदि 4 घंटे परस्पर 10, 18 और 24 मिनट 32 मिनट के बाद बचती है तो उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया तो वे उन्हें एक साथ दोस्तों ऐसे सवाल चाहे कितने भी आए तो उस कंडीशन में हमें दोस्तों क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों एलसीएम। कैसे लेना है दोस्तों 10, 18 और 24 और दोस्तों 32, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। किस तरीके से लेना है, तो पहले मैं 2 से काटूँगा दोस्तों 2 पंजे 10, 2 9 18, और 2 से काटूँगा 12, 2 से काटूँगा 16, और दोस्तों मैं काट सकता हूँ यहाँ फिर 2 से ही 5 ऐसी कैसी, और 9 ऐसी अच्छा, और यहाँ दोस्तों 8, तो अभी और हम काट सकते हैं 2 से 5 ऐसी दोस्तों, फिर 9 ऐसी और दिया, और फिर 4। अब दोस्तों मैं यहाँ 3 से काटता हूँ, 3 से 5 ऐसी, 3 3 9, 3 निकलना 3, और दोस्तों 4 हमारे पास ऑलरेडी। अब दोस्तों किसी संख्या से काट जाओ बार बार कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा टेबल मजबूत है तो हम यहाँ से आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। कैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुणा। अब दोस्तों 5 तिया 15, 15 चौका 5, 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो दोस्तों 60 जीरो एक ऐसी तरह 6 6 24 का 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 दोस्तों 12 और 2 कितने हो गए 1440। तो इसने पूछा है कि कितनी देर बाद बजेगी, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या निकल गया है 1440 ही हमारी मिनट निकल गई है। क्या निकल गई है मिनट। अब इसे हमें क्या में बदलना है दोस्तों घंटे में बदलना है। तो जब घंटे में बदलना पड़ा तो 24 यानी किससे भाग करनी पड़ेगी 60 से, तो ये 0 से 0 कम हो जाएगा। अब 6 से काटे से दोस्तों 6 दूनी 12 और बचा कितना दोस्तों 2 और 6 24, तो 24 घंटे बाद। तो कितने बाद बजेगी दोस्तों 24 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 45 की अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत क्या होगा लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों ऐसा सवाल हमें दे दिया गया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, मानते हैं दोस्तों 100 ग्राम का हमारा एक बट्टा होता है और तोल कितना लिया दोस्तों 900 ग्राम। कितना तोल है दोस्तों 900 ग्राम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। सिंपल सा तोला कितना उसने दोस्तों 900 ग्राम। अब फ़र्क कितना है दोस्तों 100 ग्राम का, और कितने पर है तो दोस्तों 100 पर 2 जीरो से 0। अगर मैं इसे काटूंगा दोस्तों 11 नम 99/1, तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना दे दिया, 100 वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी भुजा का वर्ग, तो इन अंडर रूट में 100, तो 100 किसका होता है दोस्तों, यानी 10 का। अब कह दिया आंतरिक भुजा जो दोस्तों यानी अंदर की भुजा जो कितनी है, 10। कह दिया कि वर्ग के अंदर से किनारे से सटा हुआ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। दोस्तों क्या है, 1 मीटर चौड़ा, तो यानी यहाँ पर दे सकते हैं 2 गुणा 1 कैसा, और बराबर यहाँ दे सकते हैं आंतरिक भुजा, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर अंदर की ओर होगा, 1 मीटर वैसे हो जाएगा, तो 2 मीटर वैसे घट जाएगा, तो 10 में से 2 गया दोस्तों, कितना बचा, यानी 8। अब कहा गया है, तो दोस्तों हमारे पास भुजा निकल गई, तो यहाँ मैंने अगर भुजा का वर्ग, तो दोस्तों 8 का वर्ग अगर करेंगे तो 8 8 64, और 100 में से 64 घटाऊँगा तो दोस्तों कितना बचेगा, यानी हमारे पास 36, तो 36 हमारा वर्ग मीटर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 किसी शंकु की त्रिज्या 60 मीटर है और शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नए शंकु तथा पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शंकु का हमें ये सवाल दे दिया गया है, थोड़ा लंबा होगा, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने इन शंकु का पढ़ा है। तो दोस्तों शंकु की मूल त्रिज्या मान लेते हैं दोस्तों, शंकु की मूल त्रिज्या बराबर क्या है दीजिए, 7 मीटर। तब दोस्तों शंकु का मूल आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम, दोस्तों डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों 1/3 और पाई ऐसी कैसी रहेगा हमारे पास, और आर की कितनी वैल्यू है दोस्तों में, त्रिज्या यानी आर 7 का वर्ग और गुणा में एच, तो दोस्तों यानी घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। तब शंकु की नई त्रिज्या, शंकु की नई त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, 7 गुणा 100 प्लस 10 और ब्रैकेट बटे में दोस्तों 100। तब अगर इसे हम हल करेंगे दोस्तों 110 हो जाएगा, 7 गुणा 110 बटे में 100, 0 से 0, 11 7 77 बटे यानी 10। तब दोस्तों शंकु की नया आयतन, तो दोस्तों शंकु का नया आयतन, दोस्तों थोड़े ही इसके एडवांस लेवल के सवाल है, जो कि बच्चे का इतना दिमाग विकसित नहीं होता, फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। कोई नहीं, चलो हम करा देते हैं दोस्तों। 1/3 पाई, ये कितना निकल गया दोस्तों, आर की वैल्यू 77/10 का वर्ग और गुणा में यानी एच। तब दोस्तों हमने जो निकाला है 1/3 पाई 77/10 की पावर 2 गुणा में एच, और बटे में दोस्तों हमारा क्या निकल गया था ऊपर, 1/3 पाई 7 की पावर गुणा में एच, तो इससे कट जाएंगे आसानी से, कट गया दोस्तों। अब एच से एच, और ये वर्ग से अगर हम वर्ग काटना चाहें तो यानी दोस्तों वर्ग से वर्ग नहीं काट सकते, छोड़ो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दे सकते हैं, तो दोस्तों सिंपल सा हम यहाँ क्या करेंगे, इस 7 से इसके अंदर भाग कर दो, 7 ही करना 7, 7 ही करना 7, तो 11/10 की पावर, और दोस्तों 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 10 का यानी 100, तो 121 अनुपात 100 हो जाएगा। तो हमारा कहाँ है दोस्तों, यानी 121 अनुपात 100, ये रेडी। क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाए तो उस संख्या को 70 से भाग देने पर क्या रह जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या देखनी है हमें यहाँ 49वें में, तो सिंपल से दोस्तों हमें किस तरीके से हल करना है, यहाँ पर एक हम अंदाजन के तौर भी दे सकते हैं। 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है, कोई संख्या चाहिए तो 70 से भाग दिया जाए, उस संख्या को 70 है तो शेष क्या रहेगा, तो इनमें से कोई ऐसी संख्या है, तो दोस्तों संख्या क्या है 14 है। तो अगर हम 14 से 119 में भाग देंगे तो 65 रह जाए, तो 70 से भाग दिया तो शेष क्या रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों 14। तो यहाँ पे एक तरीका होता है जो कि हमारा कैसे होता है दोस्तों, मैं कर देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल। तो वही सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ। तो भाज्य कितना हुई दोस्तों हमारा, यानी 119 भाग दे रहे हैं दोस्तों, गुणा भागफल हम यहाँ पे निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, भागफल निकालना है। और प्लस शेष कितना रह जाता है दोस्तों यहाँ पे 65। तब दोस्तों यहाँ पर कहा है कि 17 से भाग देने पर, तो मैं यहाँ नीचे को कर देता हूँ 119। अब हमें इसे ब्रेक करना है दोस्तों, ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो दोस्तों सीधा सीधा हम सिंपल तरीके से वैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठा भी सकते हैं सर भाग करने पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हुआ, 300। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज 300 होगा, यानी किसी धन। तो दोस्तों क्वेश्चन तो ये होता है हमारा दोस्तों SI बराबर P गुणा R गुणा T और बटे में दोस्तों 100। तो अब हम इसे हल किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो क्या क्या साधारण ब्याज 300 रुपये होगा, कितना होगा 300। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो साधारण ब्याज में यानी मूलधन निकालना है, तो P, तो साधारण ब्याज दोस्तों कितना होगा हमारे पास 300, और P ऐसी कैसी, और R कितनी होगी 10%, और गुणा T दोस्तों 3/100, ये 0 से 0, और 3 1 बचेगा, यानी तो P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर। निम्न में से क्या 10.1 के समतुल्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समतुल्य मतलब, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका समतुल्य हमें निकालना है 50 के क्वेश्चन में, इसका प्रतिशत। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 10.01 का समतुल्य निकालने के लिए दोस्तों यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से। किससे दोस्तों, 100%। तो तब इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो देखेंगे दोस्तों ये 100 इसका यानी दशमलव है। अगर मैं दोस्तों ये 0 हटाऊँ तो 0.2 के पहले तो नीचे 2 0, और गुणा में क्या है दोस्तों 100, तो 100 से 100 कट जाए तो 1001 बचेगा हमारा, यानी दोस्तों यानी 1001%। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों 42 ऐसी संख्या जो 42 को काटती हो। तो दोस्तों एक तो 1 से कट जाएगा खुद, और दोस्तों यानी 2 से भी, और हम कह सकते हैं 6 से भी कट जाएगा दोस्तों, यानी 7 से भी, 3 का 3 यानी 3 से भी कट जाएगा दोस्तों। और किससे कटेगा यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये दोस्तों यानी 1 2 3 6 7 से भी कट जाएगा। 7 के बाद दोस्तों 14 से कटेगा, और 14 के बाद 21 से भी कट जाएगा, और एक 14 के बाद यानी एक खुद से कटा यानी 42 से। तो ऐसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगी दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, इसे भाग करनी है यहाँ पर 37.188 इन 3.6। तो 1 दशमलव से दशमलव नीचे हो जाएगी दोस्तों, गुणा में क्या है यहाँ 2 0 उतर जाएंगे। तो अब यहाँ 36 से अगर इसे भाग करें डायरेक्ट हम, तो लगभग दोस्तों क्या होगा हमारे पास 1000 यानी 33, और बटे में 100 तो 0.2 पर पहुँचा दूँगा तो 10.33। तो ऐसा हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जनों का मूल्य क्या होगा।